है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंगपुरा विधानसभा में है, वो विधानसभा जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की हॉट सीट में से एक सीट बन चुकी है। इस बार जंगपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि जहां दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया है, वहीं जंगपुरा से पूर्व विधायक तजिंदर सिंह मारवा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भी मेयर रह चुके और कई अपने पदों पर रह चुके, अगर बात की जाए फरहाद सूद को टिकट दिया है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये त्रिकोणीय मुकाबला जंगपुरा की जनता के लिए क्या कुछ बेहतर करता है और जंगपुरा की जनता किसे दिल में रखती है और जंगपुरा की जनता के विश्वासों पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होता है। फिलहाल जंगपुरा की गलियों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और वहां पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। दिल्ली चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है और हिंदी खबर की टीम लगातार दिल्ली के एक एक विधानसभा में जाकर दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में इस बार हम पहुंचे दिल्ली की हॉट सीटों में से एक जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आम आदमी पार्टी ने इस बार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने सिख नेता तरविंदर सिंह को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने फरहाद सूरी पर दांव लगाया, जिससे यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दिल्ली के दिल में कौन, ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है जंगपुरा विधानसभा के सिद्धार्थ नगर इलाके में और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेगा कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। एक एक करके लोगों से बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल जी, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। ऑफिस क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने काम इतने किए दिल्ली के अंदर। क्या किए काम? बहुत सारे काम किए, जब से सरकार बनी है जब से काम ही केजरीवाल ने किए हैं। शिक्षा के क्रांति जनक कहलाए जाते हैं, क्रांति कहलाए जाते हैं। उन्होंने शिक्षा में वो काम कर दिया कि शायद कोई कर पाए आने वाले टाइम पे, और उनसे पहले ना किसी ने किया हो। मैं खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूलों की वो हालत हुआ करती थी और आज सरकारी स्कूल को देखो कितने कितने बेहतरीन सरकारी स्कूल। दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में केजरीवाल, जंगपुरा के दिल में मनीष सिसोदिया। वाह वाह, शानदार। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने काम किया मैम। अच्छा। बस देख ली, लेडीज लोग के लिए बस फ्री है। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री है। स्कूल जाके देखिए, 2012 से पहले का स्कूल देखे और अब का जाके स्कूल देखे, बहुत चेंजेस है। क्योंकि मैंने खुद पढ़ा जिस स्कूल में, उस स्कूल को अब जाके देखता हूँ तो लगता है पढ़े थे? बिल्डिंग वाले स्कूल में। आज अच्छा, आज भी कहा जाता है तंबू वाला स्कूल, टेंट वाला स्कूल, बिल्डिंग वाला स्कूल, यही कहा जाता है। अब जाके देखिए स्कूल को, स्कूल का हालत देखिए, स्कूल के अंदर की शिक्षा देखिए, पढ़ाने का ये देखिए, टीचर देखिए। आम आदमी पार्टी काम तो कर रही है और जो कहता है करते भी है, और वो राजनीति भी सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम मतलब महिला सम्मान में 2100 रुपये दे रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 2500 देंगे, बीजेपी वालों ने 1100 दे भी दिए। तो क्या मतलब सीख रहे हो राजनीति केजरीवाल? मतलब एक ने घोषणा की, एक ने योजना बनाई, तो एक ने पहले ही शुभारंभ कर दिया। हाँ जी, तो ये तो सीख रहे हैं, केजरीवाल जी गुरु हैं इनके। अच्छा। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी वो जंगपुरा के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को चमकाने वाले सिसोदिया ने जंगपुरा के लिए अलग से शिक्षा घोषणा पत्र जारी कर यहां के बच्चों के भविष्य संवारने का दावा किया है। सिसोदिया ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को महत्व देते हुए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को कायाकल्प करने का भरोसा जंगपुरा क्षेत्र के लोगों को दिलाया है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? ग्राउंड पे आप लगातार पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। ग्राउंड पे क्या चीजें हैं? ग्राउंड पे केजरीवाल जी के काम बोल रहे हैं। जिस गली में मैं जाता हूँ वहाँ बच्चे मिलते हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज भी पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं जी मैं 16-17 में स्कूल में था, तब आपने हमारी बिल्डिंग बनवाई थी, या हमारे रिजल्ट अच्छे आने लगे थे, पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। तो वो बच्चे आजकल मुझको मिलते हैं और बहुत की शादी हो गई है, वो कहते हैं जी हम तो अपने बच्चों को भी अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो मुझे तो विशेष रूप से जंगपुरा विधानसभा में जब मैं कोने कोने में जा रहा हूँ तो हर जगह मुझे बच्चे मिल रहे हैं।
पेरेंट्स मिल रहे हैं कि साहब मेरे तो 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बेटी पढ़ती है, मैंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, तो वो काम केजरीवाल जी के बोल रहे हैं। मैं ऐसे ही चलते चलते पूछ लेता हूँ लोगों से, बिजली का बिल, बोले जी हाँ जून में जब गर्मी पड़ रही थी तब तो आया था, फिर 4 महीने से फिर से जीरो आ रहा है। तो लोग खुद ही कहते हैं जी केजरीवाल जी की वजह से जीरो बिजली का बिल आ रहा है, तो वोट तो केजरीवाल जी को ही देंगे। लेकिन ये भी चीज़, अभी मैं आपकी ही विधानसभा से होके आ रही हूँ, वहाँ पे एक सज्जन मुझे मिले, वो सिर्फ एक शब्द बोले, आई लव केजरीवाल। तो वो लव इसलिए है ना कि उन सज्जन के एक एक दिल्ली वासी के जीने में केजरीवाल जी ने मदद की है। वो अपनी ज़िंदगी को जब जिए तो महंगाई उन्हें परेशान करती है, तो केजरीवाल जी कहते हैं चलो बिजली का बिल ज़ीरो आ जाएगा, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो जाएंगी, तीर्थ यात्रा पे जाना है तो तीर्थ यात्रा फ्री हो जाएगी, पानी फ्री हो जाएगा। तो वहाँ केजरीवाल जी खड़े होते हैं। आज आपको आश्चर्य होगा देख के कि देश में दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है, और ये भारत सरकार का रिकॉर्ड कह रहा है, हमारा नहीं। देश में सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छे दिल्ली के हैं, ये भारत सरकार का रिकॉर्ड कह रहा है, हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उनका रिकॉर्ड कह रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी जीने में, उनके बच्चों को पढ़ाने में, लोगों के परिवार को स्वस्थ रखने में, अफोर्डेबल लाइफ जीने में केजरीवाल जी मदद कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं आई लव केजरीवाल। एक सज्जन ने तो ये भी कह दिया, ऊपर भगवान को देखा है और धरती पे केजरीवाल को देखा है। देखिए ये भी भगवान की कृपा है कि लोग ऐसा सोचते हैं या कहते हैं। मुझे लगता है कि भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो एक जर्रा सा हैं, और इस जर्रे में हम लोगों की सेवा कर सकें, इतना ही बहुत है। खुशी है कि 10 साल जो लोगों की सेवा की है, जो लड़ाई लड़ी है, भले ही उसके लिए हार्डशिप झेली, लेकिन अल्टीमेटली लोग खुश हैं और लोग तैयार बैठे हैं कि केजरीवाल जी को वापस लेके आना है। कुछ और लोगों के बीच में मैं पहुंची थी तो उन्होंने कहा केजरीवाल ने लोगों को राजनीति करनी सिखा दी। आपने 2100 रुपये सम्मान राशि की बात की महिलाओं की, तो कांग्रेस ने 2500 रुपये कर दिया और बीजेपी ने तो पहले ही 1100 रुपये दे दिया। ये भी कहा लोगों ने। देखिए जो अभी 1100 रुपये दे रहे हैं, वो चुनाव हारने के बाद में 11 दिन भी 5 साल में दिखेंगे नहीं। काम तो लोगों के केजरीवाल ही कराएंगे, ये लोगों को पता है। जिन घरों में बच्चे हैं उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। अब केजरीवाल जी ने जो 2 और बड़ी अनाउंसमेंट अभी की हैं, महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने, और बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होगा तो फ्री होगा। तो ये बात लोगों को लगता है केजरीवाल जी कह रहे हैं तो हो जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस कहते हैं तो कहते हैं नहीं होगी। कौन राजनीतिक पार्टी जनता का मंगल करा सकती है, वो जीतेगी। लोगों को ये पता है कि अगर मनीष सिसोदिया यहाँ से जीतता है तो जंगपुरा का हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बहन, RWA के लोग, सोसाइटी के लोग, सबकी हैसियत उप मुख्यमंत्री की होगी। जंगपुरा विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटर्स का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोट सबसे अधिक मिला था। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटा तो फिर सिसोदिया के लिए यहाँ मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस के जंगपुरा से उम्मीदवार फरहाद सूरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी ने आपको जंगपुरा का उम्मीदवार बनाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया और पार्टी का भी शुक्रिया करता हूँ। लेकिन सूरी साहब, कितना कंपटीशन है, तरविंदर सिंह मारवा या मनीष सिसोदिया? कितना कंपटीशन, कितनी चुनौतियां? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, और डींगे मारना अच्छी बात नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। ईश्वर नाराज़ होता है, खुदा नाराज़ होता है जिसमें तकब्बुर होता है। बट दोनों के पैर के नीचे सियासती ज़मीन कमज़ोर है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि एक दल बदलू है और दूसरा क्षेत्र बदलू है। इसमें से दल बदलू कौन और क्षेत्र बदलू कौन, वो भी मारवा है। अच्छा। और क्षेत्र बदलू सिसोदिया साहब है, पड़पड़गंज से यहाँ पे। हाँ, तो अवाम कुछ चीज़ों पे सवाल तो पूछती है ना। हाँ, अब आप, मैं मान लीजिए सारी उम्र मेरी मम्मी को और मुझे कांग्रेस के नाम पे इलेक्शन जीते, वोट मिले, लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अगर मैं स्विच ओवर करूँगा। अच्छा, तो ये नाराजगी मारवा जी के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने से है? किससे, किसको? पब्लिक को? हाँ, भाई दिया जो दिया तो कांग्रेस ने दिया ना। आप 3 बार विधायक रहे तो कांग्रेस ने बनाया ना आपको। और जो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर या जो आपके साथ वर्कर्स वगैरह जो आए आपके साथ, तो वो तो कांग्रेस के ही थे ना। तो दे फील चीटेड के साहब एक आदमी। अब आप उनको, और आइडियोलॉजी देखिए ना,
कांग्रेस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी कभी मिल सकती है? कहीं नहीं मिल सकती ना। देखिए, आप किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो फिर भी आप कहते हैं कि साहब मैं सेक्युलर पार्टी में चला गया। हाँ, यहाँ आपने स्विच ओवर किया है टोटल। एक गंगा है बीजेपी तो कांग्रेस यमुना है, ये संगम नहीं बन सकते हैं। नहीं बन सकता। हिंदुस्तान के 2 पोल्स है। जंगपुरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस, 3 बार आप को जीत मिली है और 2013 से ये सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। 2020 के चुनाव में जंगपुरा से आपके प्रवीण कुमार ने 16,063 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को यहां 20,450 वोटों से जीत मिली थी। इससे पहले 2013 के चुनाव में आपके मनिंदर सिंह धीर को यहां 1,744 वोट से जीत मिली थी। तो दिल्ली के दिल में कौन? मोदी, यानी दिल्ली का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर? दिल्ली का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर? जी, इनके नाम पे है। उन्हीं के नाम पर है। क्यों मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा किया? इन्होंने गिनाया, आप भी गिना दीजिए। मंदिर बनवाया, हाँ। देश में जीएसटी लगा के अच्छा काम किया। अच्छा, जीएसटी लगवा के अच्छा किया। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? मैम, आम आदमी पार्टी यानी हमारी अपनी पार्टी। अच्छा। और जो बीजेपी वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, बीजेपी का फुल फॉर्म ही है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी, बीजेपी कहती है राष्ट्रीय तो सर्वोपरि वाली पार्टी। सर्वोपरि वाली पार्टी मैम, ईमानदार पार्टी। अच्छा। हमने कोई भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं हम पे लगाए गए, वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। हमने काम किया है, हमारी पार्टी ने काम किया है। हमारी पार्टी? आप पार्टी से हैं क्या? नहीं, पार्टी से नहीं है। हम पार्टी की बात कर रहे हैं। दिल्ली का हर एक निवासी जो उन्हें वोट करेगा, 80% आदमी, 90% आदमी जो है दिल्ली का, वो पार्टी को ही वोट करेगा, क्योंकि उन्होंने काम करके दिया है हमें। केजरीवाल। काहे केजरीवाल? आगे तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं तो नहीं, आप आगे पीछे सब बोल डालिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई लव यू केजरीवाल। अरे वाह, रुकिए, यही लाइन फिर से बोल दीजिए। आई लव यू केजरीवाल। एक बार और। आई लव यू केजरीवाल। एक बार और। आई लव यू केजरीवाल। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया और आज तक किसी ने जो काम नहीं किए वो केजरीवाल ने करके दिखाया है। भरोसा किस पे? केजरीवाल। कितना? बहुत। सरकार बनेगी तो केजरीवाल। अरे इतना दावा, कौन बनवाएगा सरकार? आप ये लोग, हम लोग मिलके बनवाएंगे। जंगपुरा के लोगों ने पहले कांग्रेस और फिर आपका साथ दिया, लेकिन बीजेपी को यहाँ भी अपना खाता खोलना है और इसके लिए बीजेपी ने यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके तरविंदर सिंह मारवाह पर दाव लगाया है, जो 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तरविंदर जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि पार्टी ने आपको विधायक का उम्मीदवार बनाया जंगपुरा से। मैं तहे दिल से अपने शीर्ष नेताओं का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, राजनाथ सिंह जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, पांडा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, अलका गुजर जी का, अनिल गुप्ता जी का और रामवीर भदौरी जी का, कि उन्होंने मेरे को काबिल समझा कि मुझे जंगपुरा विधानसभा में उतारा। मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता तरविंदर सिंह मारवाह पर भरोसा कर सके? असल में तरविंदर सिंह मारवाह पर भरोसा जनता इसलिए करती है क्योंकि मैंने 15 साल जनता को काम करके दिया है। तो लोगों के बीच में देखी जा रही है, राशन कार्ड लोगों के बंद हो गए, जो बच्चे नए पैदा हुए हैं उनके नाम नहीं जोड़ रहे, सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद होगी। अब जब चुनाव आया, अभी पिछले महीने से इसने अनाउंसमेंट की। अब जो ये बातें करता है केजरीवाल, वो बातें सब झूठी साबित हो चुकी हैं। जनता को आप पे भरोसा है क्या? वही टैंकर का मुद्दा, वही बिजली का मुद्दा, क्या उन्हीं मुद्दों के आधार पे जनता तरविंदर सिंह मारवाह पे भरोसा कर रही है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। नहीं, इसी करके वो सम्मान कर रही है, वो अपने आप सम्मान कर रही है क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। जंगपुरा विधानसभा के सियासी समीकरण की बात करें तो 2020 के चुनाव के दौरान यहां 88,561 वोटर थे,
जिसमें से 48,227 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 40,330 है। तो वही थर्ड जेंडर के भी 4 मतदाता जंगपुरा में हैं। दिल्ली के दिल में कौन? हाँ जी, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल जी? बेस्ट है सबसे केजरीवाल। बेस्ट है। क्या अच्छा है केजरीवाल में? अच्छा ही है, सारी दुनिया ही अच्छा कहती है, एक मैं नहीं अच्छा कहता है, सारे लोग ही उसको कहते हैं जी केजरीवाल। हाँ, सारी दुनिया अच्छा कहती है। लोग बैठ के गाली देते रहते हैं, शराब घोटाला निकालते हैं, शीश महल निकालते हैं, गंदा पानी निकालते हैं, और आप कह रहे हैं कि दुनिया अच्छी कहती है। दुनिया को ख्याल है ना, आइन तक मेरी बात सुनिए, वो उनका ख्याल है, बाद में उसी को ही वो अच्छा कहते हैं। अच्छा? केजरीवाल को ही अच्छा कहते हैं। हाँ। अगर मुझे कोई 10 थप्पड़ मारता है, बाद में कहता है अच्छा आदमी है। हाँ। देखिए, ये तो तारीफ वाली बात है। अगर मैं किसी की बात सह जाता हूँ या मार सह जाता हूँ तो वो मेरे को अच्छा ही कहेगा। हाँ। गलत तो नहीं कहेगा ना मेरे को। अगर मैं आपसे अच्छी बात करूँ तो अच्छा ही। यानी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे केजरीवाल, इसलिए अच्छी नहीं, है? मेरी बात सुनो, मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं है, एक नेचर होता है इंसान का। हाँ। उस नेचर की बात कर रहा हूँ। सर, दिल्ली के दिल में कौन है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। एक तो ऊपर वो भगवान, हाँ। और जमीन में केजरीवाल। देख लीजिए भाई, ऊपर भगवान, जमीन में केजरीवाल। हाँ, 100% की बात है जी। अच्छे काम किए, हाँ। सब चीज अच्छे। हम बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा करवाई है, गए थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने की है? मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा भाई गया है, मैं खुद बता रहा हूँ, जो गए हैं। जो तीर्थ यात्रा उसके बेटा औलाद कोई नहीं करवा सकता, जो केजरीवाल जी ने करवाया है। जंगपुरा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बन चुका है। यहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी को अपने गढ़ को बचाना है, कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है, तो बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। लेकिन ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली की सियासत किस ओर रुख करेगी और जंगपुरा के लोग इस बार किसे अपना विधायक चुनेंगे। दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा जंगपुरा विधानसभा के आश्रम में, और यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी है। कहीं पर लोग आग से, ठंड से राहत पा रहे हैं, तो कहीं पर लोग अपनी बातचीत करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है आपका? तनुज सैनी। कहाँ रहते हैं आप? आश्रम में, सैनियों का गाँव है, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे आप। दिल्ली के दिल में कौन? बिल्कुल, दिल्ली के दिल में तो इस टाइम मोदी जी हैं। अच्छा, हमारे हिसाब से ये अच्छे मोदी जी ने बाहर जब विकास कर रहे हैं तो दिल्ली में भी विकास चाहिए ना। हाँ। 5 साल हमारे एमएलए परवीन कुमार जी रह के गए हैं। हाँ। किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं, कोई रोड नहीं, कोई पानी की समस्या हल नहीं हुई, कोई किसी जगह की कोई समस्या हल नहीं करी उन्होंने। हाँ। तो हमने अपना विचार बदल दिया। हाँ। एक बार हम उनके साथ गए थे। हाँ। लेकिन फिर जब मोदी जी काम करते, मोदी जी के साथ जाना जरूरी है। तो यानी इस बार परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन दिल्ली के दिल में मोदी जी। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? भाई परवीन से परेशान हो गए हैं, अब सिसोदिया जी आए हमारे बीच में। मारबाजी भैया, दोनों बाप बेटे हैं मिल के। पहले उसने क्या करा, 2 साल हो गए बने हुए उसको, यहाँ कुछ कर नहीं रहा। बाप को भी टिकट मिल गई, तो क्या करेगा इस बार? अब सिसोदिया आया, सिसोदिया को देखेंगे हम तो जी। अच्छा, मतलब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक यहाँ के हैं तेजिंदर सिंह मारवा। पूर्व विधायक नहीं है, पूर्व विधायक कांग्रेस के थे वो, अब बीजेपी से टिकट मिला उनको। हाँ, परवीन कुमार यहाँ से भी दो। क्षेत्र बदलू। हाँ, क्षेत्र बदलू, इस बार दल बदलू। बस। तो अब किस पे भरोसा? अब तो देखते हैं जी, सिसोदिया जी को आजमाएंगे इस बारी। आजमाएंगे पक्का? पक्का आजमाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं भरोसे की एक उम्मीद है सिसोदिया जी की। हाँ, बिल्कुल है। काम वाम किया इन्होंने कि नहीं किया है? अपने 1.5 साल जेल में रह के आए हैं, अब आगे काम करा लेंगे उनसे। नहीं, उसके अलावा का कहा जाए स्कूलों का, तो स्कूलों का जी अपने क्षेत्र में काम नहीं किया था उसने, यहाँ तो करेगा जब इस बार नहीं आएगा। क्यों भरोसा? फिर क्यों भरोसा है ना, जगह चेंज हुई है ना। अच्छा। आदमी को अपने उसमें हो कि मैंने वहाँ से कुछ नहीं करा, यहाँ के करूँ मैं, तो बस। आपका समर्थन है इन्हें? हाँ, बिल्कुल है। चलिए सर, दिल्ली के दिल में कौन? फरासुरी कांग्रेस। कांग्रेस है। चलिए, कोई तो मिला कांग्रेस का। हम ये कह रहे हैं, ढूंढ रहे थे हम भाई, ढूंढ रहे थे। शीला दीक्षित वाला समय दोबारा से आना चाहिए। बिल्कुल आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल। कांग्रेस में होते तो मारवा जी के साथ थे हम। यानी यहाँ पे पार्टी नहीं, कैंडिडेट डिपेंड करता है। बस। अच्छा, तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होएगा, फरासुरी ही आएगा। एक ईमानदार बंदा और एक निश्चित फेस पे उसके वोट जाएगा। अच्छा सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में फराज सूरी। कांग्रेस। कांग्रेस एक ईमानदारी और कर्मठ आदमी है,
और हमारे क्षेत्र में बदलाव की बात करें, बस एक ही कर्मठ आदमी है, बाकी कोई कर्मठ नहीं है। इनके बारे में बात करें तो काम वाला आदमी यही है फराज सूरी। अच्छा, बिल्कुल काम वाला आदमी है, बिल्कुल काम वाला। आप पर एक को दल बदलू एक को क्षेत्र बदलू कह रहे हैं। पराग सोनी भी तो कहीं और से लड़े थे वो चुनाव। कहीं से नहीं लड़े, वो तो पहली बार उनको मिला है जंगपुरा से। पार्षद का चुनाव, पार्षद से तो आप बेचारे निजामुद्दीन से महापौर रहे हैं। अगर चीजें तो लागू सब पे इक्वल होंगी ना भाई, चीजें तो लागू। एक सेकंड, आप नहीं, ये तो वही चीज हो गई है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो वे अपने ईमान पे पक्का है, वे अपने ईमान पे पक्का है। बाकी कोई अपने ईमान पे पक्का नहीं है। कोई वहाँ से भाग आया और कोई झोले में पैसा देके टिकट ले आया। कट्टर कांग्रेसी है क्या? नहीं, कांग्रेसी थोड़ी नहीं है, पढ़े लिखे बंदे हैं, नॉलेज वाले बंदे को देंगे। इनमें तो पढ़ा लिखा कौन सा है? अच्छा, पढ़ा लिखा डिबेट करवा लीजिए फरासुरी से, डिबेट करवा लीजिए फरासुरी से, या मोदी का राहुल से करवा लीजिए डिबेट बैठा के। मतलब आप मोदी जी से ऊपर राहुल गांधी को रख रहे हैं? क्यों? एक पढ़ा लिखा बंदा, उसको आप पप्पू पप्पू कह देते हैं। आप तो आम आदमी पार्टी की बात बोल रहे हैं, बीजेपी को नहीं पढ़ा लिखा। पार्टी के हमने बोला ये हमारा जी, चलिए खैर, यानी दिल्ली के दिल में कांग्रेस आई। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। कौन है दिल्ली के दिल में? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? पहले से चली आ रही है यहाँ। दिल्ली को बनाया शीला दीक्षित। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? केजरीवाल ने क्या किया है, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों बीजेपी? ना क्यों बीजेपी। मैं वही जो सब वही आप पूछिए ना, जो पूछ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। पंजाब के यहाँ 2100 रुपए के इन्होंने बैनर लगा रखे हैं। पंजाब में बोला था महिला को हर महीने को हजार रुपए हर महीना मिलेगा। किसी को नहीं दिया। 2.5 साल होने जा रहे हैं। मुझे बताइए, आप पंजाब मेरे साथ चलिए, किस महिला को मिला है मुझे बताइए कि उसको पैसा मिला है। दूसरी बात, हर साल कहते हैं कि यमुना साफ हो जाएगी अगले साल। 10 साल निकल गए, यमुना का आज भी ऐसे का ऐसे ही है। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में है जी बीजेपी। क्यों बीजेपी? देखो जी, धरातल पे आम आदमी पार्टी का कोई काम तो दिखाई देता नहीं। बीजेपी से उम्मीद है वो कुछ करेगी काम को। उम्मीद है। सर, दिल्ली के दिल में कौन? मंदिर में 10 रुपए चढ़ा। दिल्ली के दिल में सभी हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है कहा आपने, दिल्ली के दिल में सब है। लेकिन अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो दिल्ली के दिल में कौन? देखो जी, मैं तो शुरू से कांग्रेस रहा हूँ। अच्छा, कट्टर। तो आपके दिल में तो कांग्रेस ही है? कांग्रेस ही है जी, क्या। सर, दिल्ली के दिल में कांग्रेस। कांग्रेस से तो बहुमत। हाँ सर, काम भी क्या है कांग्रेस ने पहले। तो देखिए, ये जंगपुरा विधानसभा के आश्रम के लोग हैं। कोई कह रहा केजरीवाल, तो कोई कह रहा बीजेपी, तो कोई कह रहा है कांग्रेस। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे दिल में रखती और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन।